नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जिन्होंने मुलाकात की है अमित शाह से और क्या कुछ बातें हुई हैं जो छन छन के बाहर आ रही हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो कुछ रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी हैं, कई अहम बातों पर जो है वो चर्चा हुई है सीएम एकनाथ शिंदे की। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा कि लगातार आप रिपोर्ट्स पढ़ते भी होंगे, अगर हमारी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में जो महायुति की सरकार है वो अभी तो फिलहाल है, लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर इस बार जो है कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा कि महायुति को किस तरीके से महाराष्ट्र में भारी नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए इस बार महायुति के जो तीनों बड़े दल हैं, चाहे वो अजित पवार की एनसीपी हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी हो, तीनों ही दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं और इस बार कोई गलती नहीं करना चाह रहे। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं अमित शाह के पास और बताया जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है, ये अचानक जो है एकनाथ शिंदे वो अमित शाह के पास पहुंचे हैं और बीजेपी के ही महाराष्ट्र में कई ऐसे बड़े बीजेपी के नेता हैं जिनको इस बारे में खबर भी नहीं थी और ऐसा जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उनको भी खबर नहीं थी, अचानक ये दौरा जो हुआ है एकनाथ शिंदे का। और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड जो है एक तरीके से वो लेकर के गए थे कि कितनी सीटों पर वो लड़े, कितनी सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने थी और कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई और साथ ही साथ कहाँ पर जो है वो हार हुई है और हार क्यों हुई है उस चीज को लेकर के भी तमाम जो है वो बातें हुई हैं। इसके अलावा जो मोटी-मोटी तौर पे पहले आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में चलेंगे। इसके अलावा जो बात हुई है वो हुई है कैबिनेट विस्तार को कैबिनेट विस्तार को लेके भी जो है वो बात हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र की जो कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि 15 जो मिनिस्ट्रियल जो जगहें हैं, वहाँ वैकेंट है, खाली हैं वो। और बताया जा रहा था कि वहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो कुछ नेताओं को जो है अपॉइंट किया जा सकता है, उन्हें पद दिया दिया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने लगातार अपने रिपोर्ट्स में बताया था कि 2022 के बाद एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उसके बाद और एक मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। और 2024 का चुनाव भी महायुति के हिसाब से नहीं हुआ, ना ही वो बीजेपी के पक्ष में गया, ना ही वो एकनाथ शिंदे और ना ही अजित पवार। और ऐसे में जब मंथन चल रहा था, तो कई सारे नेता जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हैं, शिवसेना के, चाहे अजित पवार की पार्टी के हैं, वो नेता कह रहे थे कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए था और उसमें जो मंत्री हैं, उनको पद मिलने चाहिए थे ताकि असंतोष ना हो और जो नेता हैं, उनको भी जो है वो सैटिस्फैक्शन मिले और काम कर सके पार्टी के लिए ज़मीन पर। तो ये तमाम बातें उठ रही थी और ये भी चर्चा जो है वो हो सकती है कि इस मीटिंग में हुई हो कि कैबिनेट का विस्तार जो है करना है और 15 सीटें, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है, खाली हैं। अब हम चलते थे डिटेल से कि आखिर ये मीटिंग के क्या मायने हैं और क्या अहम बातें हैं जो गौर करने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे हैं, ये पहुंचे हैं अमित शाह से मिलने के लिए। अब जब ये वहां मिलने गए तो कई सारे ऐसी सीटें थी, तकरीबन तकरीबन 13 सीटें थी जहां पर शिवसेना बनाम शिवसेना था और इन 13 सीटों पर किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने जो है वो जीत हासिल की है, कितने सीटों पर कितने सीटों पर हार हुई है, इसका पूरा लेखा जोखा जो है उस पर बात हुई है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। और साथ ही साथ कैसे जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो अपने आप को सामने ला सकते हैं एकनाथ शिंदे, इन चीजों को लेकर के भी आशंका जताई जा रही है कि बातें हुई होंगी। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और मैंने आपको बताया था कि पहले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो उनके नेता हैं वो 100 सीटें जो है वो मांग कर रहे हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे को ये बताना होगा अपने सहयोगी दलों को कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में कितने अहम है और वो सीट जीत कर ला सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें 15 सीटें मिली थी और विधानसभा चुनाव को देख करके एकनाथ शिंदे की पार्टी में जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं कि 100 सीटें मिलनी चाहिए, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे जो है वो आश्वस्त करना चाहते हैं सहयोगी दलों को भी कि जिस तरीके से हम जीते हैं, हमारी परफॉर्मेंस रही है, हमारे स्ट्राइक रेट देखिए और जहां हारे हैं वहां का कारण भी देखिए क्यों हम लोग हार गए। तो ये तमाम बातों को लेकर के जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, ऐसा लग रहा है।
ताकि जो विधानसभा में जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हैं, वो उनको मिल सके। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी-अपनी पार्टी की हैसियत बढ़ाने का भी जो एक तरीके से कह सकते हैं दाँव वो चला जा रहा है। कोई भी पार्टी जो है वो कम सीटों पर लड़ के कम सीट लाने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को और खुद की हैसियत को मजबूत बनाए रखना है, तो सीटें भी ज़्यादा जीत करके अपने पास रखनी होगी, तभी उनके मन की बात सुनी जाएगी, वो जो कहेंगे वो मानी जाएगी। इन तमाम बातों को देखते हुए तमाम पार्टियाँ जो हैं वो तैयारी कर रही हैं और इसी कह सकते हैं संदर्भ में जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, एकनाथ शिंदे भी जो हैं वो पहुँचे थे ताकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जब वो सीटों की बात करें तो उन्हें उतनी सीटें मिल सके, और इसीलिए जो तमाम रिपोर्ट कार्ड थी उनकी जो लेखा-जोखा था, वो लेकर के पहुँचे थे। अब मैं बता दूँ आपको कि इसमें जो है खबरें हैं कि यावतमल, हिंगोली और नासिक जो ये 3 सीटें थी, इसको लेके भी चर्चा हुई है कि किस तरीके से सीटों का जो कह सकते हैं एक बँटवारा लेट हुआ। नासिक सीट में जो है वो कैंडिडेट भी बहुत लेट जो है अनाउंस किए गए और बाकी जगहों पर जो किस तरीके से लोकल चीज़ें जो हो है हावी रहीं, और इस तरीके से तमाम बातें सामने रखी हैं। एकनाथ शिंदे जो खबर आ रही है सामने। और वहीं बात अगर मैं करूँ जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अचानक से पहुँचे हैं, उसको बहुत कई अहम नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा खबर है कि वहाँ से वो डायरेक्ट नागपुर चले गए हैं और नागपुर से वो आगे का दौरा जो है वो शुरू करेंगे। क्योंकि इन दिनों जो एकनाथ शिंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय जो मौजूदा स्थिति है उनकी सरकार के लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है नाज़ुक मोड़ पर है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है, महाविकास अघाड़ी की गठबंधन जो है वो लगातार एक के बाद एक मजबूत दांव खेलती चली जा रही है। और ऐसा ही कुछ लोकसभा में भी देखने को मिला था जब 30 सीटें निकाल के ले गई एनडीए गठबंधन और महायुति को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब ऐसे में जिस तरह शरद पवार और उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं, संजय राउत दावा कर रहे हैं कि मात्र 4 महीने के बाद सरकार जो है महाराष्ट्र की गिरने वाली है, सरकार बदलने वाली है, तो इसको देखते हुए अभी से जो महायुति की पार्टियां हैं या एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और मीटिंग उसी सिलसिले से जोड़ के देखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल इशू हैं, जिसको लेकर के एमबीए गठबंधन, महाविकास अघाड़ी की गठबंधन लगातार सत्ताधारी पक्ष पर हमला बोल रही है, उसी तरीके से सामने से भी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो उसे टैकल करने की कोशिश कर रही है, ताकि फजीहत किसी भी मुद्दे पर ना बने, तुरंत उस पर एक्शन लेने की कोशिश, या कह सकते हैं बयान कम से कम एटलीस्ट जारी करने की कोशिश की जाती है, ताकि रिएक्शन एक्शन पे रिएक्शन होता रहे, ताकि लोगों को ये ना मैसेज जाए कि मुख दर्शक बने सरकार देख रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें घटित हो रही है आज की राजनीति में, जिसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ साथ सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल अपनी एड़ी पर आ चुके हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनको समझ में आ गया है कि काफी ज्यादा नाजुक मोड़ से उनकी सरकार गुजर रही है। अगर अभी नहीं संभले तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मीटिंग हुई है अमित शाह की एकनाथ शिंदे के साथ में, उसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई किसी और बड़ी खबर पर, किसी और बड़े नेता के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।